Assalamualaikum students, I hope you all are good. Today now we are going to start our chapter the human body month, the syllabus from month of July. We have discussed some system, now we are going to start some new system in this chapter. We will discuss some new system. स्टूडेंट्स आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन करेंगे. सबसे पहले व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है और सिस्टम में क्या क्या हो रहा है. द डाइजेस्टिव सिस्टम इन्वॉल्व्स टेकिंग इन फूड, एक्सट्रैक्टिंग द गुडनेस फ्रॉम द फूड एंड गेटिंग रिड ऑफ द वेस्ट. यानी वो सिस्टम जिसमें जो भी हम फूड टेक कर रहे हैं उसके जितने भी नरिशमेंट, जितना भी न्यूट्रिशन है, जो भी रिक्वायर्ड वाइटामिन्स मिनरल्स हैं, वो सब तमाम चीज़ों को हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है और जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है. इस पूरे सिस्टम को हम क्या कह रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर हम एक्सप्लेन करें तो ये एक डक्ट लाइक या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो 8 मीटर लॉन्ग होता है. यानी ये पूरा सिस्टम जो है, अगर हम इसमें इसके स्मॉल इंटेस्टाइन और लॉन्ग इंटेस्टाइन, एसोफेगस, इन तमाम की लेंथ को अगर हम मेजर करें तो तकरीबन 8 मीटर लॉन्ग ये पूरी ट्यूब है जो एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर है. डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हो जाता है आपके माउथ से ही, जहाँ पर हम जैसे हम फूड हम टेक करते हैं और हम च्यूइंग वहाँ पे स्टार्ट करते हैं तो हमारे माउथ में जो सलाइवा प्रेजेंट है वहीं से डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हो जाता है. सलाइवा जो है इमीडिएटली जितना भी कार्बोहाइड्रेट होता है उनको सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है. यानी जितनी भी हम स्वीटनेस लेते हैं, जितनी भी हम मीठी चीज़ें हम लोग खा रहे होते हैं, जो तो वो क्या होती है, वो हमारे माउथ में ही डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं और वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाती हैं. इसलिए कि आप लोगों को मालूम होगा जब हम फास्टिंग में होते हैं, जब हम रोज़ा रखते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम कोई भी मीठी चीज़ या तो हम कोई भी जूसेस ले रहे होते हैं या हम खजूर खा रहे होते हैं, तो वो क्यों लेते हैं, ताकि हमें फ़ौरन एनर्जी मिले. तो आपके माउथ में ही वो कन्वर्ट हो जाता है उसमें सिंपल शुगर में और आपको फौरन क्विक एनर्जी आपको प्रोवाइड करता है. सेकेंडली, योर टीथ एंड टंग ब्रेक डाउन द फूड. आपकी टंग मूव करती है माउथ में और आपके फूड को ब्रेक डाउन करती है. यानी सिंपल पार्ट्स में या स्मॉलर पार्ट में आपका जो फूड है वो ब्रेक डाउन हो जाता है टीथ से और टंग की मूवमेंट से. और सलाइवा जो यहाँ पे मौजूद होता है वो कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है. इट ट्रेवल्स डाउन द एसोफेगस टू द स्टमक. अब यहाँ से फूड इस एसोफेगस नामी ट्यूब से गुजरकर कहाँ पहुँच जाता है, आपके स्टमक में पहुँच जाता है. स्टमक में कुछ आपके पास जूसेस होते हैं जिन्हें हम गैस्ट्रिक जूसेस कहते हैं. ये जूसेस आपके फूड के साथ मिक्स होते हैं और यहाँ पर फूड मज़ीद ब्रेक होता है और एक पेस्ट की शक्ल में कन्वर्ट हो जाता है. ये पेस्ट लाइक जो मटेरियल है ये आपके स्टमक से मूव करता है. कहाँ मूव करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में. यहाँ पर कुछ बहुत बारीक बारीक कैपिलरीज मौजूद होती हैं जिन्हें हम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम विली कहते हैं. यहाँ ये विली क्या करती हैं, तमाम फूड को जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसे एब्जॉर्ब कर लेती है. तमाम डाइजेस्टेड फूड आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है जहाँ से तमाम बॉडी को सप्लाई किया जाता है. जितना भी वेस्टेज मटेरियल होता है, जो भी वेस्टेड पार्ट होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, उसे आपकी बॉडी जो है इस पूरे सिस्टम में कहाँ भेज देती है, लार्ज इंटेस्टाइन में. यानी वेस्टेड मटेरियल जो है लार्ज इंटेस्टाइन में होल्ड होता है और उसके बाद वहाँ से रेक्टम के जरिए से बॉडी से आउट हो जाता है. तो इस पूरे सिस्टम में जो भी हमने फूड टेक किया है उसके जितने भी नरिशिंग मटेरियल हैं वो आपके एब्जॉर्ब हो गए स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में आपके पास अनडाइजेस्टेड फूड जो था वो होल्ड होता है और जो वहाँ से आपकी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है. उसमें अब इस चैप्टर का जो लास्ट सिस्टम है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, यूरिनरी सिस्टम. इस सिस्टम में क्या है यूरिनरी सिस्टम और कौन कौन से मेन ऑर्गन्स इसमें इंक्लूड हैं वो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करेंगे. किडनीज, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरिथ्रा. द यूरिनरी सिस्टम हैज़ 4 मेन पार्ट. ये 4 मेन ऑर्गन्स हैं. इन तमाम ऑर्गन्स पे कंसिस्ट करता है हमारा यूरिनरी सिस्टम. 2 किडनीज, 2 यूरेटर, 1 ब्लैडर एंड यूरिथ्रा. किडनीज जो हैं आपकी बॉडी को क्लीन करती हैं, एक फिल्टर की तरह से काम करती हैं. जितना भी वेस्टेज मटेरियल होता है, जो लिक्विड फॉर्म में जो वेस्ट मटेरियल है वो आपकी बॉडी से सिस्टम में बाहर आता है.
तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, व्हाट इज यूरिनरी सिस्टम एंड हाउ इट वर्क्स। द यूरिनरी सिस्टम मेक श्योर दैट यू हैव द राइट अमाउंट ऑफ वाटर इन योर बॉडी एंड रिमूव वेस्ट मटेरियल इन लिक्विड फॉर्म। जितना भी लिक्विड मटेरियल आपकी जो वेस्टेज होता है वो लिक्विड फॉर्म में जो आपकी बॉडी से आउट होता है वो यूरिनरी सिस्टम में होता है। किडनी जो है एक फिल्टर की तरह से वर्क करती हैं। आप एक किडनी पे भी जिंदा रह सकते हैं, बेसिकली आपकी एक ही किडनी जो है वो वर्क कर रही होती है और एक और किडनी आपके पास स्पेयर में मौजूद होती है। तो बहुत से लोग अपनी एक किडनी डोनेट भी कर देते हैं। तो हमारी बॉडी में जो किडनीज है वो फिल्टर के तौर पर एक्ट करती हैं। एज द ब्लड ट्रेवल अराउंड योर बॉडी इट पिकअप्स द टॉक्सिन्स दैट आर बैड फॉर योर बॉडी। जितने भी टॉक्सिक मटेरियल होते हैं वो आपकी बॉडी से बाहर निकाल देती है किडनी, और जितने भी हार्मफुल मटेरियल हैं जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है, उन तमाम चीज़ों को किडनी के जरिए से बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। किडनी से यूरिटर में आते हैं और यूरिटर से ही तमाम चीज़ें ब्लैडर में कलेक्ट होती हैं और फिर ब्लैडर के जरिए ब्लैडर से में कलेक्ट रहती हैं, फिर वहाँ से यूरिथ्रा के जरिए से बाहर निकाल दी जाती हैं। So your body has two ureters. There are tubes that transport the urine from the kidney to the bladder. ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है यूरिटर, ये दो आपकी बॉडी में मौजूद है। दोनों अलग अलग किडनी से कनेक्ट होते हैं और ये जितना भी वेस्टेज मटेरियल होता है ये कहाँ लेकर आते हैं, ब्लैडर में, और ब्लैडर से यहाँ पर होल्ड रहता है। योर ब्लैडर स्टोर योर यूरिन अंटिल यू नीड टू गो टू द टॉयलेट। यहाँ पर आपके ब्लैडर में ये यूरिन होल्ड रहता है उस वक्त तक जब तक आपको टॉयलेट जाने की जरूरत ना हो, फिर उसके बाद ये यूरिथ्रा के जरिए से आपकी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो यूरिनरी सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें आपकी बॉडी से जो वेस्टेज मटेरियल जो लिक्विड फॉर्म में होता है वो आपकी बॉडी से बाहर निकलता है। जितनी आपकी बॉडी के वाटर की रिक्वायरमेंट होती है सिर्फ वो वाटर आपकी बॉडी के अंदर रहता है, बाकी वो वेस्टेज वाटर और जितने भी टॉक्सिन मटेरियल होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हो वो इस सिस्टम के जरिए से आपकी बॉडी से बाहर आ जाते हैं। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स, हमारा ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसमें हमने आपको तमाम सिस्टम एक्सप्लेन कर दिए हैं जितने भी सिस्टम यहाँ पे मौजूद थे। अल्लाह हाफिज।